ओके। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा न्यू चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके बेटा, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है। पहले सीक्वेंस एंड सीरीज का डिफिनेशन देखते हैं। ये क्या लिखा बेटा है, ए सीक्वेंस A1 A2 A3 AN इज कॉल्ड ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म्स, ठीक है, ए प्रीवियस टर्म्स इज ऑलवेज सेम। बेटा ठीक है, जैसे कॉमन डिफरेंस समझ लीजिए बेटा ना, उन्होंने बोला कि A1 A2 A3, ऐसा कहाँ तक बेटा, AN तक। ये अगर एपी में है तो जो फर्स्ट टर्म होगा ना, है ना बेटा, फर्स्ट टर्म आपने पढ़ा भी होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा वो A1 है बेटा। अब जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है A2 माइनस का A1 इज इक्वल टू डी। ओके बेटा, डन ना। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस का फार्मूला हो गया। जनरल टर्म की बात करते हैं बेटा, द nth टर्म्स, द nth टर्म an ऑफ AP विथ फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D इज गिवन। तो जनरल टर्म का फार्मूला देखिए बेटा, क्या होता है, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू टी। ठीक है, क्या लिखा बेटा, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन और इंटू टी, ये फार्मूला हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जैसे बोला कि सर आप मुझे A2 फाइंड करके बताइए, तो A2 क्या बेटा, A प्लस टू, है ना, टू माइनस वन इंटू डी। तो क्या बना बेटा, A+2 - 1 1 हो जाएगा, तो A+D। जैसे A3 पूछा गया बेटा, हाँ? तो क्या लिखूंगा, A+3 - 1 इंटू डी। तो A प्लस का क्या बेटा, 2D। क्या आपको ये बेसिक क्लियर हुआ, बोलिए, जानना बेटा। अच्छा, जैसे एक पॉइंट यहाँ पर इन्होंने क्या बोला बेटा, कि दैट इज एन टर्म, है ना, फ्रॉम द एंड। तो M - N प्लस वन टर्म, है ना, फ्रॉम बिगिनिंग। तो A+M - 1 और प्लस का वन, तो देखो ये +1 - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो A+M - 1 इंटू डी आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया, बेसिक क्लियर हुआ बेटा सबको, बोलिए। चलो इसको मैं रफ करता हूँ, हाँ? आगे की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके। हाँ भाई, यहाँ पर ये पॉइंट क्या लिखा बेटा, nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड। तो ये जो है L का मतलब लास्ट टर्म बेटा, हाँ? तो L+N - 1 इंटू डी, या L - N - 1 इंटू डी। ठीक है। ओके। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए ये आपका आईआईटी में भी पूछा गया था, और जेई वेस्ट बंगाल, WB का मतलब होता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल 2008 में पूछा गया था। लेट TR बी द RF टर्म्स ऑफ एन AP फॉर R इज इक्वल टू 1 2 3 इफ फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर M कॉमा N TM इज इक्वल टू, देखो बेटा बी नो दैट उन्होंने क्या बोला है कि TM इज इक्वल टू, है ना, 1/n, और TN इज इक्वल टू 1/m। देन TMN इज इक्वल टू क्या होगा, ऐसा हमसे पूछा गया है। ओके बेटा, तो TM इज इक्वल टू 1/n। तो देखो TM को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जरा एक स्टेप मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ कि सर TM इज इक्वल टू अगर 1/n है, तो TM को ऐसा लिखूंगा कि A+M - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है बेटा। TN इज इक्वल टू 1/m है बेटा, तो क्या लिखूंगा बेटा, A+N - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। क्या आपको समझ में आया बेटा यहाँ तक, बोलिए, डन ना, सबको क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना बेटा, यहाँ पर मैं क्या कह दे रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन माइनस का सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट में से सेकंड वाला माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर माइंड लगाने वाली बात ये है बेटा, हाँ, देखिए जब फर्स्ट माइनस सेकंड मैंने किया बेटा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस। ओके बेटा, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो +A और -A क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर फाइनली क्या बचेगा बेटा, M - 1 इंटू टी, और फिर ये माइनस का, है ना बेटा, N - 1 और इंटू टी इज इक्वल टू 1/n माइनस का 1/n, ऐसा कुछ मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा, जरा इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट जैसे ही ओपन किया बेटा, तो क्या आ जाएगा, सर MD माइनस का D, फिर ये
एन डी माइनस का एन डी बेटा, माइनस का एन डी माइनस माइनस प्लस का डी बेटा। ओके। और इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एम माइनस का एन अपॉन में एम इंटू एन। ठीक है। तो सर यहाँ से डी कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ से डी कॉमन ले लेते हैं इसमें से। तो एम माइनस का एन और डी कॉमन ले लिया बेटा मैंने। तो एम माइनस का एन और 1/mn। तो सर एम माइनस एन कैंसल आउट हो जाएगा, तो डी इज इक्वल टू 1/mn। ओके बेटा। तो जब ये डी का वैल्यू ले जाके किसी एक इक्वेशन में पुट करूंगा, तो ए का भी वैल्यू आपका क्या आएगा बेटा, 1/mn आएगा। एक इसका शॉर्ट ट्रिक है, सिंपल सा ध्यान रखना बेटा। तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों सेम हो जाए, तो दोनों को आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दिया करिए। जब आपका ऐसा हो तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए और दोनों कैंसिल आउट होकर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन से मैच कर जाएगा। ठीक है। और अगर इसके आपको मेथड से जाना है बेटा, टी एम एन की बात कर रहा है, तो टी एम एन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो बेटा, कि ए प्लस एम एन माइनस वन और इंटू डी, यहाँ ले जाके डी और ए का वैल्यू पुट करिए और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया अच्छे से? बोलिए, क्लियर है सबको बेटा यहाँ तक? डन ना? ओके। क्या आपको ये चीज समझ में आया बेटा? डन है सभी स्टूडेंट को? किसी को डाउट पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है। पार्थ, पूर्वा, रितु, श्रुति, मयूर, हार्दिक, डाउट पूछना बेटा कुछ भी आपको? बोलिए। पूर्वा, डाउट पूछना बेटा कि क्लियर है? कंटिन्यू करूं मैं? यस सर। ओके बेटा, ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इस पे ध्यान रखने वाली बात है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमको ध्यान रखना बेटा यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ A1 A2 A3 AN प्लस वन आर इन AP, देन 1/A1 1/A2 1/A3 और प्लस डैश 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 1/AN और AN प्लस वन। ठीक है बेटा। ये कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन गिवन है यहाँ पर। ठीक है। लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। तो बेटा ध्यान रखना, मैंने क्या कर दिया ना, 1/D, मतलब डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अगर मान लीजिए कि A1 A2 A3 आर इन एपी में है, तो आप लिखोगे सर A2 माइनस A1, है ना, फिर A3 माइनस का A2 बेटा। ऐसे ही A4 माइनस का A3 इज इक्वल टू क्या बेटा, डी, मतलब वो कॉमन डिफरेंस डी के इक्वल कर दूंगा। समझ में आया ना बेटा? बोलिए, डर ना? ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो भाई A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और AN प्लस वन माइनस का AN, ये वाले स्टेप में किसी को डाउट है बेटा? नहीं ना? इसको सेपरेट करके अलग अलग सॉल्व कर लेना। रुको बेटा, A2 डिवाइड बाई A1 A2 से A2 से A2 कैंसिल, तो 1/A1 हो गया बेटा। फिर A1 माइनस A1 अपॉन में A1 से A1 कैंसिल, तो 1/A2 बेटा। सिंपल सा ऐसे 1/A2 माइनस 1/A3 प्लस A1/A, तो देखिए मिडिल का टर्म माइनस का A/2 प्लस का A/2 माइनस का A/3 प्लस का A/3, सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगा, बाकी मिडिल का टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो इसके आगे किस स्टेप की बात करेंगे भाई, 1/D बेटा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, AN प्लस का वन माइनस का A1 लिखो या ए लिखो, बात एक ही है बेटा। ठीक है। और फिर डिनोमिनेटर में यही सेम चीज है कि A और AN प्लस का वन, ऐसा मैंने लिख लिया। ठीक है। 1/D, इसको जरा कैलकुलेट करते हैं बेटा हम लोग। AN, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, A प्लस एन माइनस इंटू डी। तो क्या बनेगा बेटा, जरा बोलिए आप लोग, क्या लिखूंगा, A प्लस एन प्लस वन और माइनस वन और इंटू डी, और फिर ये वाला माइनस से बेटा, हाँ, माइनस का A अपॉन में A और AN प्लस का वन। ओके बेटा। अब इसको जरा एक्सपेंड करते हैं। देखिए प्लस वन और माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर बचा एन डी अपॉन में ये वाला डी बेटा, और AN प्लस का वन। ओके बेटा। डन ना? अब यहाँ से सर डी से डी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी का आपका मैच कर जाएगा। क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन? बोलिए।
एनी डाउट किसी स्टूडेंट को तो मुझसे पूछ सकता है बेटा। हाँ, पार्थ, मयूर, हार्दिक, प्रज्वल पाटिल, रितु, बोलिए बेटा। किसी को डाउट है? पूर्वा, डाउट पूछना है बेटा तो पूछ सकते हो आप। हाँ, आप लोग आंसर देते कि रहिए। हाँ, डन बेटा, बोलिए। पूर्वा क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, ठीक है, चलिए रफ करता हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा हम लोग। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है भाई यहाँ पे। ओके। हाँ भाई, थर्ड क्वेश्चन ये वाला पॉइंट है बेटा। देखिए जरा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। हाँ, जरा इसको पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोला बेटा। इन्होंने क्या बोला कि इफ A1 A2 A3 एन आर इन AP, है ना, AI greater than 0 फॉर ए ऑल आई, देन द वैल्यू ऑफ समथिंग 1/√A1 प्लस का √A2 प्लस 1/√A2 A3 प्लस 1/√AN-1। ऐसा आपको गिवन है बेटा, जैसे कि आपको दिख रहा है। लेट कर लिया हम लोगों ने कि डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है बेटा ऑफ द एपी, देन द वैल्यू ऑफ समथिंग। ठीक है बेटा। तो अब हमने यहाँ पर कुछ किया नहीं बेटा, ठीक है, सिंपल सा। देखो बेटा, हाँ यहाँ पर लिखा है क्या बेटा कि सर डी इज द कॉमन डिफरेंस। तो डी से आप जरा मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे। तो जब डी से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे बेटा तो ये क्या बनने वाला है, बोलिए जरा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि ये भाई A1 A2 है, तो A2 माइनस का A1, है ना बेटा, A2 माइनस का A1, या A3 माइनस का A2, या A4 माइनस का A3, वो किसके इक्वल आएगा बेटा, डी के आएगा। क्यों? डन ना बेटा? अब थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये वाले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, देखो ये प्लस का है, तो अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ऊपर क्या बचा बेटा, √A2 माइनस का √A1। ओके, अच्छा, ये A2 माइनस A1, क्योंकि A प्लस बी और A माइनस बी स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो A2 माइनस A1 वो डी हो जाएगा, प्लस। फिर इसी तरह से सेम यहाँ पर भी बेटा, √A3 माइनस का √A3 माइनस का बेटा, और डिवाइड बाय क्या बेटा, डी, क्योंकि वो कॉमन डिफरेंस ही आएगा। सेम इसी तरह से प्लस, है ना बेटा, रूट का an माइनस का √AN-1, और अपॉन में क्या बेटा, टी, ऐसा मैं लिख लूंगा। ठीक है। बाकी अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगा। बाकी का मिडिल टर्म क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो लास्ट टर्म क्या, रूट का an बेटा माइनस का √A1 और अपॉन में टी। क्लियर हुआ बेटा सबको? ऐसे फिर इसके अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। तो an-का A1 अपॉन में डी, और फिर यहाँ पर नीचे क्या लिखूंगा बेटा मैं, रूट का an और प्लस का रूट का A1। ओके, क्लियर हुआ बेटा सबको? डन ना? अच्छा देखिए, an को लिख सकता हूँ भाई, a प्लस n-1 और इंटू डी, माइनस का A1, वही A1 लिखो बेटा यहाँ पर, और इधर भी A1 कर दे तो दोनों कैंसल आउट हो गया बेटा। ओके, समझ में आ रहा है आपको? बोलिए। ओके बेटा, और डिवाइड बाई डी, रूट का an प्लस का रूट का A1। ठीक है बेटा, यहाँ से डी से डी कैंसल आउट हो जाएगा, तो n-1 √an प्लस का रूट n-1 रूट का A1 और अपॉन में डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देखो n-1 √A1 माइनस का √an, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया अच्छे से? बोलिए। डन बेटा?
बोलिए बेटा, क्लियर है सबको? किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। पूर्वा क्लियर है बेटा? यस। ओके, चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम लोग बेटा यहाँ पे, है ना? हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात। इफ द नंबर ए बी सी डी ई, है ना, एंड ए पी, देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस का 4 बी प्लस का 6 बी माइनस का 4 डी प्लस का ई। तो इसको कैलकुलेट कर लेना बेटा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, और ये भी जस्ट सॉल्व किया तो ए और डी दोनों का वैल्यू आपका सेम आया था, इसीलिए ए माइनस डी, तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, जरा इसका स्क्रीन शॉट, क्वेश्चन नंबर 4, 4, 5 और उसके बाद 6 आपका होमवर्क रहेगा, सॉल्व करोगे एक बार आप लोग। हाँ, समझ में आया बेटा? डन ना? बोलिए, ओके ना? सबको क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं बेटा हम लोग। हाँ, ठीक है, एक सिंपल सा एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और उस पर जरा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, देखो बेटा, ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? प्रॉपर्टी ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5, ए सीक्वेंस इज एन एपी इफ its nth terms is a linear expression in nth, that is a n is equal to, उन्होंने क्या बोला बेटा ना, कि सर a n is equal to a n प्लस का p। ओके बेटा, in such case the coefficient of n, that is a is the common difference, a is the common difference of the ap। फॉर एग्जाम्पल, जैसे a n is equal to 3n प्लस का 5 इज एन ए पी विथ कॉमन डिफरेंस क्या बेटा, 3। मतलब यहाँ पर जैसे लिखा ना, 3n प्लस का 5 बेटा, तो n का कोफिशिएंट कितना, 3, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना बेटा आपका, 3 है। वेयर एज सीक्वेंस इज गिवन, अगर एन स्क्वायर 3n² प्लस 2, 2n² प्लस 3n, इट इज, ये नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर वो जैसे एन स्क्वायर है ना बेटा, 2n² प्लस ऐसा कुछ भी है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, तो आपका एक ये नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रखना बेटा। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, which of the following sequence is an AP with common difference is 3। ठीक है बेटा, which of the following sequence is an AP with common difference is 3। तो देखो बेटा, यहाँ पर 3n प्लस का 5 ऐसा एक ही ऑप्शन में जा रहा है, बी ऑप्शन में, क्योंकि इसी n का ही कोफिशिएंट 3 है, तो कॉमन डिफरेंस जो 3 आएगा वो बी वाले ही ऑप्शन का ही आएगा। क्या आपको समझ में आया बेटा? बोलिए, डन ना? ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको रब करता हूँ मैं। हाँ भाई, प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। इफ द टर्म्स ऑफ एन एपी आर चूजेड एट रेगुलर इंटरवल्स, देन द फ्रॉम एन एपी, प्रॉपर्टी नंबर 4। हाँ, थ्री नंबर ए बी सी आर इन एपी, अगर बेटा उन्होंने बोला कि ए कॉमा बी कॉमा सी, है ना, आर इन एपी, अगर ए कॉमा बी और कॉमा सी आर इन एपी में है बेटा, तो उसका फार्मूला बनेगा कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस का सी। ओके बेटा, उसका फार्मूला क्या आएगा, 2b इज इक्वल टू ए प्लस का सी। क्या आपको समझ में आया? बोलिए, डन ना? डाउट है बेटा? नहीं ना? बोलिए, 2b इज इक्वल टू ए प्लस का सी। ठीक है, अब जरा हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन की बात किया गया, तो इफ log 2, तो ये ए हो गया बेटा, कॉमा log 2 के पावर में x-1 एंड log 2 के पावर में x+3 आर इन एपी, है ना बेटा, देन द वैल्यू ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ x आपसे फाइंड करने के लिए बोला गया है। ओके,
वी नो दैट टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो बेटा अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो टू बी का मतलब क्या? टू लॉग, है ना बेटा, ये जो लिखूंगा, टू लॉग टू के पावर में एक्स माइनस का वन, टू के पावर में एक्स माइनस वन इज इक्वल टू बेटा क्या? लॉग टू प्लस का बेटा, है ना, लॉग टू के पावर में एक्स प्लस का थ्री, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ओके बेटा, डन ना? क्लियर हो सबको? यहाँ पर लॉग ए इंटू बी, वी नो दैट सर, मैंने आपको पढ़ा, आप लोग को पढ़ाया है कि लॉग ए इंटू बी, लॉग ए इंटू बी होता है बेटा लॉग ए प्लस का लॉग बी। क्यों, आपको पढ़ाया गया ना? लॉग ए इंटू बी क्या होता है? लॉग ए प्लस का लॉग बी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई? बोलिए जरा। ये लॉग ए इंटू बी, और लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखिए ये लॉग ए के पावर में बी, मैंने आपको ये भी पढ़ाया बेटा, लॉग ए के पावर में बी वो क्या होता है बेटा? बी लॉग ए। तो ये भी प्रॉपर्टी लगा, तो ये बन जाएगा टू के पावर में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ओके बेटा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, लॉग ए इंटू बी, तो टू इंटू टू के पावर में एक्स प्लस का थ्री। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया बेटा? इसको जरा एक्सपेंड कर लेते हैं, हाँ। ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, टू के पावर में एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस का टू ए पी, तो टू टू के पावर में एक्स इंटू वन। इसका मल्टीप्लाई करिए भाई, ब्रैकेट ओपन के, टू टू के पावर में एक्स, थ्री टू जा सिक्स। क्या आपको समझ में आया बेटा? अब इसको लिख सकता हूँ बेटा, टू के पावर में एक्स का होल स्क्वायर माइनस का फोर, टू के पावर में एक्स माइनस का फाइव इज इक्वल टू जीरो। टू को उधर सॉल्व कर, टू के पावर में इसका होल स्क्वायर बेटा माइनस टू, टू के पावर में ये पॉजिटिव इधर आएगा, निगेटिव हो जाएगा, फोर टाइम्स आ जाएगा, प्लस का सिक्स इधर आएगा, माइनस का फाइव हो जाएगा। इसका फैक्टर कर लेते हैं, टू के पावर में इसको लेट कर लो आप एक्स, हाँ, या वाई, तो वाई स्क्वायर माइनस का फोर वाई और माइनस का फाइव, तो वाई माइनस फाइव और वाई प्लस वन। अब वाई किसको लेट कर, टू के पावर में एक्स माइनस का फाइव, टू के पावर में एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, फैक्टर आया। टू की पावर में एक्स इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव। तो भाई टू के पावर में एक्स इज इक्वल टू फाइव और टू के पावर में एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ये इसका नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाया था बेटा, हाँ? इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं रहेगा। ठीक है बेटा, समझ में आया ना? ठीक है, तो यहाँ एक्स लेना है बेटा टू के पावर में, देखिए टू के पावर में एक्स इज इक्वल टू फाइव, टेकिंग बोथ साइड लॉग, तो एक्स लॉग टू, एक्स लॉग टू बेटा, है ना, और इज इक्वल टू फाइव, तो ये डिनोमिनेटर में लेकर गया, तो एक्स इज इक्वल टू बेटा लॉग फाइव बेस टू। ये मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया, हाँ? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज एक बार आप सेट कर लीजिए अपने माइंड में बेटा, हाँ? ठीक है, ओके ना? डन है बेटा? बोलिए, क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट को सबको समझ में आया अच्छे से? पूर्वा क्लियर है बेटा आपको? पूर्वा, ऋतु, अंश, यस सर। ओके ओके, पार्थ, प्रोज्वल, पाटिल, किसी को डाउट आ रहा है? बोलिए, डाउट नहीं है ना बेटा किसी को? ठीक है, ओके बेटा, इसको मैं रब कर रहा हूँ, हाँ? अच्छा, ये टाइप से जेई मेंस में भी क्वेश्चन पूछेगा बेटा, ध्यान रखना, हाँ? हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये सही वाला क्वेश्चन बेटा, हाँ? क्या लिखा है भाई यहाँ पे? इफ लॉग टू कॉमा लॉग टू के पावर में माइनस थ्री बेस फाइव बेटा एंड लॉग सेवनटीन अपॉन टू, टू के पावर में माइनस वन बेस फाइव आर इन एपी, देन द वैल्यू ऑफ एक्स बता। तो सिंपल सी बात है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ रहा हूँ बेटा। देखिए टू बी इज इक्वल टू, है ना, ए प्लस सी, ऐसा मैंने लिख लिया। ठीक है बेटा, अब ये प्रॉपर्टी लगाई, ये ऊपर गया लॉग ए के पावर में बी वाला, टू के पावर में माना, ये लॉग से लॉग हो गया कैंसिल आउट, ये लॉग ए इंटू बी, तो लॉग ए इंटू बी लॉग ए प्लस लॉग बी आ गया, तो ऐसा लिख लिया। ठीक है, अब इसको जरा ओपन कर लिया ब्रैकेट, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा,
और टू के पावर में ये ऊपर जाएगा तो एक टू के पावर में -1, देखो ये टू के पावर में यहाँ पर +1 है बेटा, तो +1 -1 कैंसिल आउट हो गया इससे ये वाला। तो फाइनली क्या बचा यहाँ पर बेटा, टू के पावर में x। ओके, डन है ना सबको। ठीक है, अब फिर वही चीज है, इसको एक्सपेंड कर दिया कि टू के पावर में x का होल स्क्वायर -7 टू के पावर में x -8 इज इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, अब इसका जरा फैक्टर कर डालेंगे। तो टू के पावर में x -8 और टू के पावर में x +1 बटा, फिर वही चीज है कि भाई टू के पावर में x इज इक्वल टू 8 तो होगा, और टू के पावर में क्यूब कर लूंगा बटा, तो x इज इक्वल टू कितना बटा 3 आ जाएगा। और ये टू के पावर में x इज इक्वल टू -1, ये नो सोल्यूशन, क्योंकि टू के पावर में x जो होता है ना बेटा, वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर ऑलवेज पॉजिटिव, वो कभी भी निगेटिव होने का कोई चांसेस नहीं है। समझ में आया आपको? बोलिए बेटा, डर ना? क्यों? क्या आपको समझ में आया बेटा अच्छे से? बोलिए। एक बार प्लीज चेक कर लीजिए आप लोग फटाफट, है बेटा? ठीक है, एक बार इसको चेक करिए बेटा फटाफट आप लोग। चलो इसको मैं रब कर रहा बेटा, है ठीक है। आगे की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करते हैं, हाँ, और जरा इसको क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। और फिर ये टाइप से एक क्वेश्चन मैं आपको जेई का देता हूँ सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ an+1 an+2 आर थ्री कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स ऑफ an होता है, तो 2an+1 an+an+2 ऐसा बोला गया, ठीक है। अभी देखिए क्या बोलेगा, द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, 5 के पावर में 1 + x बटा और 5 के पावर में 1 - x, a/2 टू के पावर 25 के पावर में x बटा या 25 के पावर में -x, आर थ्री कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स ए थी। सिंपल सी बात है, यहाँ डायरेक्ट आते हैं बेटा, ये ए है, ये पूरा ए है, ये बी है, और ये वाला पूरा क्या सी है बेटा, हाँ? तो टू टू बी इज इक्वल टू a+c, टू से टू कैंसिल, यहाँ जरा ए आ गया बेटा। 5 यहाँ से कॉमन ले लिया, 5 के पावर में x, 5 के पावर में -x, 25 जैसा था उसको 25 के पावर में +25 के पावर में -x। इसको ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि 5 के पावर में x बेटा अपॉन 1/5 के पावर में x बेटा, और ये निगेटिव भी नीचे लेकर आए, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। वी नो दैट, सिंपल सी बात है, जरा इसको एक बार सॉल्व करते हैं बेटा। उन्होंने क्या बोला कि 5 के पावर में एक्स प्लस 1/5 के पावर में एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 2। जैसे एक्स इक्वल टू अगर मैं जीरो लेता हूँ, तो किसी भी नंबर के पावर में जीरो होगा तो आंसर 1 आएगा, तो वो 2 ही आ जाएगा। ऐसे सिंपल, इसी तरह से 25 के पावर में बेटा मान लो एक्स ले लिया, +1/25 के पावर में एक्स ले लिया बेटा, और ग्रेटर देन या इक्वल टू 2, तो 2 ही आएगा। अब पॉइंट वाली बात ये है कि सर अगर ये 2 आ रहा है यहाँ पर, है ना, ये 2 आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, क्योंकि ये पहले से 5 था बेटा, तो इसीलिए 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना बना यहाँ पर 10 आ गया बेटा। और इसको तो कुछ करना की जरूरत है नहीं क्या, क्योंकि यहाँ पर सेम जैसा था वैसे वैल्यू पुट कर दूंगा। तो इस पूरे के प्लेस पे आप क्या लिखे, इस पूरे के प्लेस पे क्या लिखा आपने, ये 10 ले लिया बेटा, और प्लस का ये कितना था भाई 2 था, तो 10 प्लस का 2 कितना हो गया, 12 हो गया। एक बार प्लीज क्वेश्चन को चेक करिए, और ये टाइप से मैं जरा आपको एक क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए। प्लीज एक बार क्वेश्चन चेक करिए आप लोग फटाफट। आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए बेटा, हाँ? ठीक है, और क्वेश्चन में लिखूं क्या? क्यों? सेट हुआ माइंड में? चेक करते रहिए आप लोग, और मैं जरा क्वेश्चन लिख के बताता हूँ आपको, हाँ बेटा, ठीक है। ये जेई में इसमें क्वेश्चन पूछा गया था भाई, यहाँ पर जरा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसका आंसर आप लोग बोलोगे बेटा क्या होगा, हाँ? ठीक है, हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, कि लेट एफ सच दैट आर टेंडिंग टू आर, ठीक है, बी सच दैट, सच दैट बेटा, है ना, फॉर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल आर, ठीक है, टू के पावर में
वन प्लस का एक्स बटा प्लस टू के पावर में वन माइनस का एक्स, कुछ इस तरह से की जाए, ठीक है। कॉमा एफ एक्स बटा कॉमा एफ एक्स, ठीक है, एंड थ्री के पावर में बटा एक्स प्लस थ्री के पावर में माइनस का एक्स, आर इन एपी, आर इन एपी, ओके बेटा, आर इन एपी। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। जैसे यहाँ पर लीस्ट वैल्यू था मिनिमम, वहां पर ए ढूंढना था, यहाँ पर एफ एक्स ढूंढना था। तो आपका ये क्वेश्चन जेई मेंस 2000, जेई मेंस 2020 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। आपके पास टोटल मिला के ज्यादा टाइम नहीं है, आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को कवर करके फटाफट मुझे जरा आंसर बताइए, क्या आ सकता है आंसर, प्लीज फटाफट इससे जरा बताइए बेटा। हाँ। बोलिए बेटा, सोचिए जरा क्या आ सकता है इसका आंसर। क्यों? हम्म। आयुष, पार्थ, प्रोजल, पाटिल, ऋतु, वरद, बोलिए बेटा क्या आंसर आ सकता है। आयुष, अंश, पूर्वा, क्या आ सकता है बेटा, बोलिए। टाइम मत लीजिए बेटा, फटाफट आंसर बताइए आप लोग। नहीं आया क्या बेटा? पार्थ, एक मिनट, हाँ, पूर्वा बताना पड़ेगा क्या बेटा? पार्थ, प्रोजल, पाटिल, पूर्वा, वरद पवार, बताना पड़ेगा क्या सॉल्व करके हमें? प्लीज आंसर बताइए आप लोग, ऐसा मत करो यार। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, उसी मेथड से सेम प्रोसेस पे जाना बेटा आपको। अगर आप बोला करो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो आप पूछो कि सर नहीं हो पाएगा, क्यों? बट आप चुप मत रहा करो, हाँ। फिर बताओ। ओके। और किसी को ऐसा लग रहा है बताना पड़ेगा? बेटा सेम प्रोसेस है, बोलिए।